हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के अंदर जो हमारी सूचियां हैं, जो हमारी लिस्टें हैं, तीनों लिस्टों को डिटेल में हम देखेंगे कि यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। तीनों लिस्टों का जो विभाजन किया गया है, कौन से आर्टिकल में के अंडर किया गया है, कौन सी अनुसूची में आते हैं और क्या इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपने मोस्टली सभी एग्जाम में देखा होगा, चाहे आपके वो किसी भी एग्जाम, कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, हर किसी एग्जाम में, चाहे वो जीके में हो गए या आप टीचिंग लाइन से है, किसी भी सब्जेक्ट में एटलीस्ट 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलता है कि संघ सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, उनके विषय दे दिए और पूछा जाता है कि ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है या फिर संघ सूची का है या फिर समवर्ती सूची का है। तो इस तरह के आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके जरूर आते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड 8447410108 हमारा नंबर है। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। एग्जाम के लिए लिखा है एग्जाम्पल के लिए अमन, दिल्ली, DTRPSB और ये अपना पोस्ट नेम। यदि आप हमें ऐसे व्हाट्सएप करते हैं तो आपको जैसे भी जो भी हमारी यूट्यूब पे वीडियोस आती है या हम कोई भी किसी भी टीचिंग लाइन के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके डालते हैं या फिर कोई एग्जाम अनाउंस हो रहे हैं या उनकी डेट क्या है या हमारे बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी घर बैठ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट फुल सिलेबस के साथ हमारे नोट्स अपडेट किए गए हैं। कंप्लीट हम इनमें सिलेबस कवर किया जाता है। ऑल ओवर इंडिया में हमारी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। 8447410108 पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का जो लिंक है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चाहे एंड्रॉइड यूजर हो या iOS यूजर हो, दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की, टाइप्स ऑफ लिस्ट। कितने भागों में लिस्ट को बांटा गया है, तो यहाँ आ जाता है आपके टाइप्स ऑफ लिस्ट में 3 भागों में जो है वो सूची को बांटा गया है। सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची। सेकंड नंबर पे स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। थर्ड नंबर पे कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अब बात करते हैं इनके विषयों की, कौन कौन से किसमें कितने विषय है। तो जो संघ सूची है उसमें हमारे पास टोटल 100 विषय है जो कि पहले 97 थे। स्टेट के पास 61 विषय है, पहले 66 थे। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 विषय है जो पहले 47 थे। इस तरह कौन सी अनुसूची के अंदर हमारी लिस्ट आती है, तो आपका यहां पे रहेगा 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची के अंदर जो है हमारी तीनों लिस्टों का वर्णन है, तीनों लिस्टों का जिक्र किया गया है संविधान के अंदर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो तीनों लिस्ट है, हमारी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौन से अनुसूची के अंदर आती है, तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर आती है। 7th शेड्यूल अंडर और 7वीं अनुसूची जो है वो आर्टिकल 246 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन किया गया हमारे संविधान में 246वें आर्टिकल के अंदर, 246वें अनुच्छेद के अंदर कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, जिनको हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 यूनियन लिस्ट जिसको हम लिस्ट 1 भी बोलते हैं, स्टेट लिस्ट जिसको हम लिस्ट 2 भी बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट जिसको हम लिस्ट 3 भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मैच करना है, आपको ये लिस्टें आगे पीछे कर देते हैं, स्टेट लिस्ट के आगे लिस्ट नंबर 3 लगा दिया, यूनियन के आगे 2 लगा दिया, तो आपको इनको मैच करना है। तो हमेशा ये याद रखना है फ्रेंड, संघ सरकार जिन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है संघ सरकार, वहां पे आएगा लिस्ट 1, नंबर 1 पे रहेगी। सेकंड आता है हमारा स्टेट, तो सेकंड नंबर पे लिस्ट नंबर सेकंड को बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट, और लिस्ट नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंडर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें इस समवर्ती सूची के विषयों पर काम करती है। तो इस तरह यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तो मेनली हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एग्जामिनर कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि वो पूछे कौन सी अनुसूची के अंदर हमारी तीनों अनुसूचियां दी गई है, 7th शेड्यूल के अंदर,
आर्टिकल नेम पूछता है संविधान के कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन है, तो 246 आर्टिकल में। कितने भागों में इसका डिवीजन है, यूनियन स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट। शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो 3 भागों में किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी लिस्ट पर कौन कानून बनाता है। यूनियन लिस्ट डिटेल द सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट मेक लॉ। जो यूनियन, जो संघ सूची की जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो विषय होते हैं, उन पर पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी संसद होती है वो कानून बनाती है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स 100 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97, यानी जब स्टार्टिंग में बने थे तो यहाँ पे जो टोटल ओरिजिनल सब्जेक्ट थे वो 97 थे, लेकिन अब इसमें कुछ ऐड किया गया है, तो अब फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो है 100, जिन पर कानून बनाने की शक्ति केवल संघ सरकार के पास है। सेकंड पे आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है वो कानून बनाने का अधिकार स्टेट लिस्ट के विषयों पर राज्य सरकार को है, राज्य परिषद को, जैसे कि 61 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 66। पहले जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स थे वो थे 66 विषय थे हमारी राज्य सूची के अंदर। अब जो विषय है ये घटा दिए गए हैं और 61 हो गए, यानी कि जो 5 विषय यहाँ से घटाए गए हैं वो कहाँ लेकर गए होंगे। अब हम देखते हैं कंकरेंट लिस्ट में। थर्ड नंबर पे जो हमारी आती है समवर्ती सूची, सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट इन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर हैव ज्यूरिस्डिक्शंस, यानी कि जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पे संसद और स्टेट जुडिशरी दोनों ही, स्टेट लेजिस्लेटर दोनों ही इस पे कानून बनाती हैं। यानी कि जो इसके जो ओरिजिनल सब्जेक्ट थे वो पहले 47 थे और अब कितने हो गए हैं, 52। तो जो हमने स्टेट लिस्ट में जो 5 सब्जेक्ट वहां से माइनस की है वो यहाँ पे इन्होंने 5 ऐड कर दिए, जिससे कि ये 52 हो गए। अब बात आती है जो वहां से सब्जेक्ट निकाल के यहाँ डाले गए हैं समवर्ती सूची पे, तो वो कौन से सब्जेक्ट है उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। और यदि हम जैसे कानून बनाते हैं समवर्ती सूची पे, संघ सरकारें भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी, यदि मान लो कोई ऐसा विवाद का मुद्दा हो जाता है, कोई इनकेस दोनों ही किसी मुद्दे से सहमत नहीं होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सुपरमेसी पावर होती है वो किसके पास रहेगी, हमारी संघ सरकार के पास। Constitution provide federal supremacy to parliament on concurrent list item to case of conflict, यानी किसी विवाद का अगर मुद्दा हो जाता है तो उस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसको ये सुपर पावर प्रदान करती है कि उसी का जो वो कानून बनाएगी वही इस पे मान्य होगा। सब्जेक्ट्स हमें याद होने चाहिए फ्रेंड, पूछे जाते हैं कि पहले कितने सब्जेक्ट थे, बाद में कितने हुए, कहां से हटा के कौन सी अनुसूची में सब्जेक्ट रखा गया है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये जो एक्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं। इस एक्ट के थ्रू जो हमारी राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो 5 सब्जेक्ट हटाकर समवर्ती सूची में डाले गए थे वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत डाले गए। इसी संशोधन जो संविधान में संशोधन किया 42वां, उसी के अंतर्गत ये सब्जेक्ट हटा के समवर्ती सूची में डाले गए थे। जो 5 सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफर किए गए स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, मतलब राज्य सरकार से समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए थे उनमें है नंबर 1 एजुकेशन, शिक्षा का विषय, नंबर 2 फॉरेस्ट, आपका फॉरेस्ट जो भी जंगल का विषय है, थर्ड नंबर पे वेट एंड मेजर्स, फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिफ्थ नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 ऐसे मुद्दे थे जिनको हमने राज्य सरकार से ट्रांसफर किया है समवर्ती सूची के अंदर, राज्य सूची से ट्रांसफर किया हमने समवर्ती सूची के अंदर। कौन से एक्ट के थ्रू हमने किया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू किया। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से विषय होते हैं। इनकी लिस्टें तो काफी बड़ी है, लेकिन मैंने मेन यहाँ पे लगाए हैं। आपकी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें आप डिटेल में इनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यूनियन में तो हमें पता है हमारे पास 100 है, तो 100 तो बहुत सारे आप उनमें से देख सकते हैं। बस आपको समझना है कि रटना नहीं है, समझना है कि किस टाइप का सब्जेक्ट किसके पास आता है।
जैसे कि हाँ, इनके नाम से ही पता चलता है, संघ सरकार जो है 100 सब्जेक्ट है उसके पास, संघ सूची के अंदर 100 सब्जेक्ट है, यानी कि संघ जो होती है सबसे पावरफुल है, और जब उसके पास 100 विषय है तो वो ऑलरेडी और ज्यादा पावरफुल बन गई है। उसके बाद हमारी स्टेट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, जो हमारी राज्य सूची है उसके पास कितने हैं 61, संघ से कम है, यानी राज्य सूची के पास उससे कम है, तो ये उससे कम पावरफुल होगी। उसके बाद जो हमारी समवर्ती सूची है उस पर दोनों का अधिकार है, संघ का भी और राज्य का भी, तो वो तो दोनों के अंडर ऑटोमेटिकली ही काम करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची की। जैसे डिफेंस का मुद्दा हो गया, ये केवल और केवल पार्लियामेंट के अंडर रहेगा। बैंकिंग हो गया, करेंसी से रिलेटेड हो गया, जो भी जैसे बिटकॉइन हो गया, डॉलर का ऊपर नीचे, रुपया का घटना बढ़ना, ये सारे जो पूरा जो भी करेंसी से रिलेटेड जो भी कुछ भी होता है वो सब हमारे संघ सरकार के मध्य रहेगा। फॉरेन अफेयर्स हो गए, कम्युनिकेशन का जो मुद्दा है वो भी हमारी संघ के अंदर पार्लियामेंट के अंदर रहेगा। उसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस। सभी राज्यों की अपनी अपनी राज्य की जो पुलिस होती है वो सभी अपनी स्टेट राज्य सूची के अंदर आती है। ट्रेड हो गए, जो भी हम व्यापार करते हैं वो सारा राज्य सूची में। एग्रीकल्चर, जो भी खेती से रिलेटेड जो भी होता है, इरिगेशन, ये सारे जो इस टाइप के होते हैं वो हमारी राज्य सूची के अंदर शामिल किए गए हैं। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, इसके अंदर अब आ गया एजुकेशन, जिसपे जॉइंट लॉ बनेगा, यानी संघ सरकार भी उस पे कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये वो मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर संघ सरकार राज्य सरकार दोनों की सहमति से कानून बनाया जाता है। तो आज के हमने इस टॉपिक में फ्रेंड पूरा हमारी जो तीनों अनुसूचियां है कहां से ली गई है, कौन से एक्ट से है, कौन सी अनुसूची में, संविधान की कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। जैसे हमने देखा 7वीं अनुसूची में जो हमारी लिस्टें हैं वो दी गई है, कौन से आर्टिकल के अंदर है, 246 आर्टिकल के अंदर है। जो सब्जेक्ट ट्रांसफर, टोटल किसमें कितने सब्जेक्ट है, कहां से कितने ट्रांसफर किए गए हैं, या कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इनमें ट्रांसफर किया गया है, या क्या इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट से कौन किस पे कानून बना सकता है, कौन कितनी पावरफुल होती है, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो कंप्लीट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आज का टॉपिक हमारा इसी के साथ खत्म होता है फ्रेंड। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट टीचिंग लाइन के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो बैच है वो डॉक्टर विजय सर के थ्रू अभी स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं डॉक्टर विजय सर की क्लासेस, वो बैच को फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।